हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक के अंदर एड्स रन करने के लिए हम पेज क्रिएट करेंगे और किस तरीके से बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करा जाता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने फेसबुक के आपको इकोसिस्टम के बारे में चीज़ें क्लियर करी। वहाँ पर हमने देखा कि भाई अगर हम फेसबुक के ऊपर कैंपेन रन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पेज होना चाहिए, हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, जिस बिजनेस मैनेजर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने एड्स को रन करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप फेसबुक के अंदर कैंपेन रन नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन चीज़ों को सेटअप करा जाता है। तो फेसबुक के अंदर सबसे पहले पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फेसबुक के अकाउंट के अंदर चले जाना है। मैं यहाँ पर फेसबुक के अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। आपको 2-3 जगह ऑप्शन मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हो। एक तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सी मोर का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको एक पेज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फेसबुक के अंदर जितने भी आपने पेजेस बना रखे होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई नया पेज बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपसे ये पूछेगा कि भाई आप पब्लिक पेज बनाना चाहते हो या पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हो। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ एग्जैक्टली कब हमें पब्लिक पेज यूज़ करना है, कब हमें पर्सनल प्रोफाइल यूज़ करनी है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पर्सनल प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे। अगर आप ऐड के पर्पस से पेज बनाना चाहते हो देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक पेज बनाएंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंडिविजुअल प्रोफाइल को यूज़ करके हम फेसबुक के ऊपर ऐड रन नहीं करते। कभी भी आपको फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना होता है तो आपको एक पेज की ज़रूरत होती है। तो हमारी यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है पेज की। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पब्लिक पेज सेलेक्ट करके एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करूँगा। एक तो ऑप्शन हो गया ये। दूसरा ऑप्शन पेज क्रिएट करने का आपको कहाँ मिलेगा, दूसरे ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर जाना है। इस पर क्लिक करोगे, यहीं पे पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करोगे, फिर से उसी पैनल पे पहुँच जाओगे। एक तीसरा ऑप्शन और मिलता है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक पेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल जब इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट नए पेज के पैनल पे पहुंचोगे जहां से आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर क्या कह देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना YT डिजिटल विद अंकुर पेज, राइट। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया डिजिटल विद अंकुर पेज। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। कैटेगरी आपको बतानी ज़रूरी होती है कि भाई आपका जो ये पेज है ये किस कैटेगरी के अंदर है। तो मैं जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ इसको एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन वेबसाइट मैंने सेलेक्ट करा एंड यहाँ पर आपको अपना छोटा सा एक पेज का डिस्क्रिप्शन देना होता है, जो डिस्क्रिप्शन आपका इस नाम के नीचे दिखाई देगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अ डमी फेसबुक पेज यूज्ड फॉर डेमो पर्पस, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे एंड देन यहाँ से क्रिएट पेज कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पेज बन जाएगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको पेज की है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना एक पेज बना लिया। जब आप इस पेज को बनाओगे तो उसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है। अगर आपके पास वेबसाइट है, बिजनेस की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या सिंपल डाल देता हूँ इंडिया एंड यहाँ पर अभी एक डमी नंबर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना आपको एक्चुअल नंबर डालना है, ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब आपसे यहाँ पर पूछेगा आवर्स, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस पेज है वो किस किस वर्किंग आवर्स के अंदर ऑपरेट होता है। यहाँ पर आ रहा है जैसे नो वर्किंग अवेलेबल, ऑलवेज ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स। आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जो भाई सेलेक्टेड आवर्स के ऊपर ओपन होता है, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। आप अगर ई-कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड कोई पेज बनाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से ऑलवेज ओपन कर सकते हो। तो मैं भी हाल फिलहाल के लिए यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑलवेज ओपन। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक लोगो डालना है, यहाँ पर एक कवर फोटो डालना है, ठीक है। और इस पेज के अंदर आप एक एक्शन बटन ऐड कर सकते हो। एक्शन बटन से आप कस्टमर से कनेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्शन बटन मिल जाएंगे। अब ये जो एक्शन बटन है ये आपके क्या डिसाइड करेंगे, आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिसाइड होंगे। आपका कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ पर बुकिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो बुक नाउ, साइन अप नाउ, स्टार्ट ऑर्डर, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गेट टिकट, मूवीज़, PVRs के जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, सेंड मैसेज, आप ये चाहते हो कि जो भी यूज़र मेरे इस पेज पर आए वो डायरेक्ट मेरे से मैसेंजर के अंदर कनेक्ट हो जाए, मैसेज भेजकर। देन आप कर सकते हो व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना कॉल टू एक्शन बटन क्या रख रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, स्टार्ट मैसेज एंड यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे।
इस पेज को यहाँ से कनेक्ट करना है एंड देन यहाँ से सेव कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पेज के लिए ये जो मैसेज वाला बटन आ रहा है ये आपका हाईलाइट होगा किसी यूज़र को। देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अगर व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है देन आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देंगे। जो भी आप यहाँ पर नंबर दोगे वो आपका नंबर वैलिड होना चाहिए, व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर नंबर डालकर गेट कोड पे क्लिक करोगे तो उस नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई कराओगे तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो इस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप अकाउंट को कनेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि जब कोई यूज़र अगर आपसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट करना चाहता है तो वो आपसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर सकता है। अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्किप कर देता हूँ। एंड देन आपकी प्रोफाइल के अंदर जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उनको आप अगर इनवाइट करना चाहते हो इस पेज को लाइक करने के लिए देन आप यहाँ से डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अभी मैं इसको भी यहाँ से स्किप कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आ रहा है पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। इस पेज के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन अगर जनरेट होता है तो वो आपकी प्रोफाइल पर दिखाई दे जाए, इसको आप ऑन कर लेना। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज, फेसबुक की तरफ से आपको बहुत सारे मेल्स वगैरह आती रहेंगी। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, नॉर्मली ऑफ रख सकते हो। ठीक है, ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। पेज की सेटिंग वगैरह सब आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप अपना किस तरीके से पेज वगैरह को मैनेज करना चाहते हैं। तो ये मेरा एक पेज क्रिएट हो चुका है, राइट। अब इस पेज को मैं यूज़ करूँगा अपने ऐड के अंदर जब मैं ऐड डिज़ाइन करूँगा। एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक हम चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से पेज को क्रिएट करा जाता है। पेज को क्रिएट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना। बिजनेस मैनेजर हमारा बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि बहुत सारे बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दो तरीके से फेसबुक के अंदर ऐड रन होता है। या तो आप क्या करेंगे, ऐड मैनेजर से रन करेंगे। ठीक है, ऐड मैनेजर बेसिकली किसके लिए यूज़ करा जाता है, इंडिविजुअल के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, पर्सनली आप ऐड चलाना चाहते हो तो वो आप चला सकते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। अगर आप किसी एजेंसी वगैरह को अप्रोच करोगे तो एजेंसी वगैरह कहाँ पर काम करती हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर। क्योंकि एजेंसी के पास एक ही क्लाइंट नहीं होता, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। तो उन सारे मल्टीपल क्लाइंट्स के एसेट को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजर यूज़ करते हैं। आपका अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस है तो आप चाहे ऐड मैनेजर से यूज़ कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस मैनेजर से काम कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही बिजनेस मैनेजर को यूज़ करें, क्योंकि बिजनेस मैनेजर एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत बड़ा पैनल है इसका। इसके अंदर बहुत सारे आपको कंट्रोलिंग मिलती हैं। आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हो, ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हो। आगे जितनी भी चीज़ें आप करोगे वो सारी की सारी बिजनेस मैनेजर से होती चली जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही बिजनेस मैनेजर के ऊपर काम करते हैं। मगर बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्या चाहिए, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट अकाउंट क्रिएट करे आप बिजनेस मैनेजर को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से बिजनेस मैनेजर को यूज़ करना है। सिंपल अपनी प्रोफाइल पे जाइएगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करिएगा। यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस पर जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक प्रोफाइल होती है फेसबुक की। तो फेसबुक क्या करता है, आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड मैनेजर क्रिएट करके देता है। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इंडिविजुअल ऐड मैनेजर की, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बाई चांस आपको क्रिएट करना भी है तो देन आपको यहीं पर ऑप्शन दिख जाता है। कहाँ पर दिखेगा वो मैं अभी बता देता हूँ। अपनी प्रोफाइल के अंदर ही ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिख जाता है। या आप जब यहाँ पर क्लिक करके ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको नाम, बेसिक ईमेल एड्रेस पूछ के एंड देन आपकी क्या हो जाएगी, एक ऐड मैनेजर का पैनल ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से पैनल ओपन हो जाएगा। ये हो गया एक बेसिक इंडिविजुअल ऐड मैनेजर। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है बिजनेस मैनेजर, ताकि मैं अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको इजीली मैनेज कर सकूं और आगे फ्यूचर में कभी किसी क्लाइंट को अगर मैं सर्विस दूंगा तो मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर ही सारा काम करूंगा। तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपका ऐड अकाउंट का आईडी दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मेरी ये प्रोफाइल है, इसके अंदर मेरे 8 ऐड अकाउंट हैं। ठीक है, अलग अलग पर्पज से क्रिएट करे गए हैं। इसी तरीके से आपको अगर बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, ये मेरे बिजनेस मैनेजर क्रिएट हुए पड़े हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं। फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे एंड यहाँ से क्रिएट पे जब क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ये एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हुई है। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल जब आपकी क्रिएट हो जाती है ना, तो इसके अंदर जाकर हम क्या करेंगे, अपना सेपरेट एक क्लाइंट के लिए ऐड मैनेजर बनाएंगे और जो अभी हमने पेज बनाया है उसको हम अपने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर कनेक्ट करेंगे, ताकि इस पोर्टफोलियो के अंदर जाकर हम अपने सारे जितने भी एसेट्स हैं उनको मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो आपको आई थिंक शायद आइडिया लग गया होगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम दीजिएगा, फर्स्ट नेम दीजिएगा, नाम, ईमेल एड्रेस दीजिएगा यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ से क्रिएट करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लीजिएगा। जब आपका बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो है, राइट। अब मुझे किस पोर्टफोलियो के अंदर जाना है, तो मैं जैसे सिंपल इस पे जाता हूँ। इस पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इस पोर्टफोलियो के अंदर मेरा एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है। अगर मुझे इस बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग में जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा सेटिंग का, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो का पैनल है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सारा काम करना है। सबसे पहले हमने जो पेज क्रिएट करा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ये आगे हम डिटेल में इसको मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शन को कहाँ कहाँ आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरे इस बिजनेस पोर्टफोलियो के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन से ऑप्शन में हमें क्या चीज़ मिलेगी और कौन से ऑप्शन को हमें कहाँ यूज़ करना है, राइट। अभी के लिए हम एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने ऐड क्रिएशन की तरफ जा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने एक पेज बनाया है उस पेज को हम अपने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करेंगे। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज का, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अभी जैसे मेरा एक ही पेज यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड हुआ पड़ा है। मेरे को अगर कोई नया पेज क्रिएट करना है या मेरे को एग्जिस्टिंग पेज को ऐड करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। हमारा हमने पहले एक पेज बना लिया था, अब इस पेज को मुझे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आना है तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करना है। अगर मुझे कोई नया पेज बनाना है तो मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर से भी डायरेक्ट नया पेज बना सकता हूँ। अब ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पहले बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लें उसके बाद पेज बनाएं, या पहले पेज बनाकर बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें एंड देन उस पेज को अपने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये ऑप्शन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको क्लाइंट से एक्सेस लेना एंड क्लाइंट को एक्सेस देना, उसके एसेट्स को मैनेज करना बताऊंगा, देन उस केस में हम इसको ऑप्शन को देखेंगे। अभी मेरा पेज ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट एन एग्जिस्टिंग पेज, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल आपको क्या कर देना, अपने पेज का नाम यहाँ पर टाइप कर देना। सिंपल मैं यहाँ पर डालता हूँ YT, और ये मेरा सबसे ऊपर पेज आ गया जो मैंने अभी क्रिएट करा था। इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा ऑटोमेटिक नाम उठा रहा है तो मैं इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दूंगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे कह रहा है कि भाई आपने जो ये बिजनेस मैनेजर है आपका, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या आप इस पेज को ऐड करना चाहते हो, तो इसको यहाँ से एग्री करो एंड यहाँ से ऐड पेज कर दो। जैसे आप इसको ऐड पेज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपका ये पेज ऐड हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर। अब एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो कि इस पेज का एक्सेस अगर आपको अपनी टीम में किसी को देना है तो आप यहाँ से पीपल को असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग नाम ऐड हुए पड़े हैं तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ। जैसे आप किसी भी यूज़र के नेम को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर रोल पूछेगा, परमिशन पूछेगा कि भाई किस किस चीज़ के ऊपर आप इस पेज को मैनेज करने की उसको परमिशन दे रहे हो। जैसे कंटेंट मैनेज कर सकता है, कम्युनिटी एक्टिविटी मैनेज कर सकता है, मैसेज एंड कॉल मैनेज कर सकता है। जिस जिस टोगल को आप ऑन करोगे उस एम्प्लॉय के लिए, उस टीम मेंबर के लिए आपके वो ऑप्शन मैनेजेबल हो जाएंगे। वो आपके पेज के ऊपर एज ए एडमिन या एज ए एडिटर काम कर सकता है। अगर आपने यहाँ से एवरीथिंग कर दिया तो जितने भी ऑप्शन ऊपर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे और वो यूज़र आपके पेज के ऊपर आपकी तरह एज ए एडमिन काम कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल असाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पेज इस पर्सन के लिए असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड अकाउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मेरी लिमिट है, राइट। इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मेरी एक लिमिट बनी हुई है। हर बिजनेस पोर्टफोलियो की एक लिमिट होती है कि भाई आप इसके अंदर इतना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो लिमिट आपको कहाँ से पता लगेगी, कई बार आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट अलाउड फॉर ए न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो, राइट। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपको कितने ऐड अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन मिल रही है। वो कहाँ से मिलेगी, तो यहीं पर आपको जाना है बिजनेस इन्फो के अंदर। इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलता है आपको, ऐड अकाउंट क्रिएट लिमिट। यहाँ पर मेरे को कितने अकाउंट दे रहा है, एक अकाउंट दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ही अकाउंट बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपने ऐड को रन करूँगा, ठीक है। मैं दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो स्विच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, मल्टीपल पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से मैं इस तरीके से एक कोई सा भी पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कितने मेरे को दे रहा है। यहाँ पर 5 दे रहा है कि भाई मैं अकाउंट कितने कर सकता हूँ, 5 क्रिएट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा इसके अंदर कितने अकाउंट मेरे बने हुए हैं। तो ऐड अकाउंट पे जाऊँगा, जैसे 1 2 3 4, ये 4 बने हुए हैं, ठीक है। 5वां मेरे अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा और यहीं पर मुझे क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एक बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने ऐड अकाउंट का नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ YT डेमो ऐड अकाउंट। टाइम जोन एंड करेंसी INR में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट करो तो टाइम जोन और करेंसी को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से चूज करना, क्योंकि एक बार अगर आपने इनको गलत करके नेक्स्ट कर दिया और ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपका ये टाइम जोन और करेंसी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, बहुत सावधानी से टाइम जोन और करेंसी को चूज करना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब इस ऐड अकाउंट को आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट करेंगे। इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या आप इस ऐड अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, यहाँ से एग्री करेंगे और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपका जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके साथ आप क्या करेंगे, फिर अपने ऐड को रन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट अपना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखेगा। ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्री करना है। देन ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम की ID लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस बिजनेस मैनेजर के साथ आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिंक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालोगे, उसके ऊपर OTP आएगा। OTP के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका वेरीफाई, अगर आपने OTP करा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके इस एड मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो, इंडिविजुअल ऐड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। खैर इंडिविजुअल ऐड अकाउंट आपका बना बनाया आपको मिल जाता है, आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बिजनेस मैनेजर को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको पेज ऐड करना पड़ेगा, अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जैसे जैसे आपको नीड पड़ती चली जाए वो आप बिजनेस मैनेजर के पैनल से अटैच कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम जो काम करते हैं चाहे हम इंडिविजुअल काम करें, चाहे हम एज ए एजेंसी काम करें, हमारे लिए बेटर रहता है कि भाई हम बिज़नेस मैनेजर को ही यूज़ करें, क्योंकि बिज़नेस मैनेजर में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने का। जब आप बेसिक से एडवांस तक जाओगे तो इन ऑप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि आप पहले से ही बिज़नेस मैनेजर के अंदर काम करें। पेज बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही बनाएं, ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही बनाएं, और बाकी के जितने भी एसेट्स आपको कनेक्ट करने हैं वो आप इजीली कनेक्ट यहाँ से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फंडाज क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से पेज क्रिएट करा जाता है, किस तरीके से बिजनेस मैनेजर क्रिएट करा जाता है। एंड इसी सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने लिए एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लीजिएगा, उसके अंदर पेज ऐड कर लीजिएगा और ऐड अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से कैंपेन को स्टार्ट करा जाता है और एक एक ऑप्शन को मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो मेटा एड्स कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही यूज़फुल ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे और मेटा एड्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।